हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे मैथ जब भी आप सवाल या कोई प्रॉब्लम हल करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि क्या है। जैसे एक व्यंजक दिया हुआ है 2 × 3 + 4 डिवाइड बाई 2 - 8 + 7। आपसे इसका मान पूछे कि आप इसको हल करिए या इसका मान क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें गुणा भी है, इंटू प्लस भी है, डिवाइड भी किया गया है और माइनस भी है। अब ये सारे हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम हमें होती है कि हम करें, सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हम गुणा कर लें, भाग दे दें या जोड़ दें या घटा लें, इस टाइप की प्रॉब्लम हमें होती रहती है। तो उसके लिए एक ये जो आपका ऊपर लिखा गया है कि सबसे पहले क्या है, अगर रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर आपका कोष्टक तोड़ेंगे, फिर आपका क लिखा होगा। क का मतलब जैसे ये लिखा है 40 का 1/8, 40 का 1/8। तो इसको हम लिख सकते हैं या बराबर का जब हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। तो अब ये 40 गुणे 1/8, तो आप चाहे 40/1 लिख दें या ऐसे डायरेक्ट 8 × 9 = 8, 8 × 5 = 40। तो आंसर आ गया, क्या आया, 5। तो का मतलब आई थिंक समझ गए होंगे। जहां का हो तो जोड़ घटाव गुणा भाग से पहले आप क को हटाएंगे यानी सरल करेंगे, और जहां क होगा जब क हटाएंगे तो उसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा या इंटू। फिर इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाने की क्रिया करते हैं। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर क भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो जैसे इसमें देखिए कहीं रेखा कोष्टक नहीं है या कोई अन्य कोष्टक नहीं है, क भी नहीं है, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करेंगे, भाग की। तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 3 धन, देखिए 4 में 2 से भाग दिया गया है, यानी जब 4/2 करेंगे तो 2 × 9 = 2 दूना 4, यानी इसकी जगह पे क्या आ गया, 2, फिर -8 + 7। तो देखिए ये यहां भाग की क्रिया हो गई। अब क्या है, गुणा। तो गुणा क्या है, 2×3 = 6 + 2 -8 + 7। इसके बाद आप जोड़ लीजिए, तो जो समान चिन्ह हो उनको जोड़ लीजिए। तो 6 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, धन होगा, 6 × 2 = 8, 7 = 15, और इसके बाद -8, और जब 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 15 - 8 = 7। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यंजक दिया गया हो, आपको हल करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना। फिर एक सवाल हम और देखते हैं। जैसे ये लिखा गया है 8 का 1/2 गुणे 4 धन 9/3, और ये -6 × 2 + 80 डिवाइड बाई 4। इस प्रकार इसको आपको सरल करना है। तो ये एक चीज आप हमेशा ये ध्यान में रखिए, सबसे पहले क्या, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक क्या होता है अभी हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन फिलहाल कोष्टक या रेखा कोष्टक नहीं है, तो सबसे पहले क्या हटाएंगे, क। तो ये बराबर क्या होगा, 8 × 1/2 गुणे 4 धन, ये 9/3, इसको 9/3 लिख सकते हैं, ऋण 6 × 2, फिर धन 80/4। ये हो गया आपका। अब ये देखिए 2 × 9 = 2 × 4 = 8, तब ये 4 × 4 क्या लिख देंगे, 4 × 4, और अब देखिए भाग दे लीजिए, 9 में 3 का भाग देंगे 3, ऋण 6 × 2, और 80 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 20। तो इस प्रकार आप गुणा कर लीजिए, 4 × 4 = 16 धन 3, 6 × 2 = 12 धन 20। अब देखिए जहां जहां प्लस है उनको जोड़ लीजिए। तो 16 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, 16 + 3 = 19, और 19 में जब 20 जोड़ेंगे तो 19 और 20 39 ऋण 12। अब 39 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2। इस प्रकार क्या आया 27।
तो अभी हमें क्या देखना है कि रेखा कोष्टक क्या होता है और कोष्टक क्या होता है, क्योंकि प्रक्रिया शायद समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप में गुणा भाग मतलब संख्याएं लिखी होंगी, उनके बीच गुणा भाग जोड़ घटाव या फिर का या फिर कोई कोष्टक का होगा चिन्ह, तो उसको आपको तोड़ते जाना है एक एक करके। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। तो हम देखते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें देखते हैं रेखा कोष्टक क्या है। जैसे अगर आपका ये दिया होता, यही एक पाई दे दी होती, 2 गुणे 3 यही है, तो ये जितने के ऊपर ये पाई रहे, जैसा हमने पिछले सेशन में पढ़ा था वो बार था, जैसे पॉइंट के बाद ये है तो ये बार है। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए, जैसे 2 × 3 + 4 इसके ऊपर कर दिया जाए, तो यही क्या है, रेखा कोष्टक है। तो रेखा कोष्टक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, यह आ जाएगा 6 धन 4 रेखा कोष्टक पे, और ये बराबर हो जाएगा 10। जब जितने पर ये लकीर खींची गई हो, जब उसको सरल करके उसको एक संख्या में बदल देंगे। देखिए यहाँ 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपने क्या किया कि जो प्रोसेस है भाग गुणा जोड़ घटाओ, तो इसमें भाग था ही नहीं, तो आपने गुणा कर दिया, 2 तिहाई 6, और इसके बाद अब 6 और 4 10। जब ये एक पद आ गया, एक ही संख्या में आ गया, तो ये जो रेखा कोष्टक था वो अपने आप हट गया। कोष्टक होते हैं कितने प्रकार के हैं कोष्टक, एक तो पहला हो गया रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक हो गया, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक क्या है, जब हम किन्हीं संख्याओं के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर ये लाइन रहेगी उतने जो क्या होंगे रेखा कोष्टक में। दूसरा कोष्टक क्या है, छोटा कोष्टक। दूसरा क्या है, छोटा कोष्टक। तीसरा क्या है, मझला। मझला कोष्टक। चौथा क्या है, बड़ा कोष्टक। चौथा क्या है, बड़ा कोष्टक। हम इनके चिन्ह देख लेते हैं कैसे होंगे। तो छोटे कोष्टक को ऐसे ये करते हैं, इसके बीच में कुछ संख्याएं लिखते हैं। मझला कोष्टक जो होता है इस टाइप का होता है, जिसमें आप समुच्चय वगैरह लिखते हैं। और बड़ा वाला कोष्टक, ये बड़ा वाला कोष्टक है। तभी जैसे जैसे सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए यही है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा जूनियर हाई स्कूल में 6, 7, 8 में कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहां आपने क्या देखा, कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। और जब कुछ इस प्रकार हो कि एक के साथ कई कोष्टक लगाने की जरूरत हो, तो हमें आवश्यकता अनुसार कहीं रेखा, कहीं छोटा, कहीं मझला और कहीं बड़े कोष्टक की जरूरत पड़ती है। तो जब हम हल करने की बात आती है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले कौन सा कोष्टक तोड़ना है, रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, और कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा, फिर मझला और सबसे बाद में बड़ा कोष्टक हल करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने से मतलब हल करना है, ऐसा नहीं कि मिटा देना है। तो तोड़ने से मतलब हल करना है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इस पे हम 2-4 सवाल और देखते हैं, आपके ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम 2 सवाल देखते हैं। पहला है 3005 ऋण 3000 भागे 10। तो इसको जो हम सरल करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 3005 ऐसे लिखा रहेगा ऋण। अब इसमें देखिए कोष्टक या रेखा कोष्टक तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप ऊपर जो लिखा है इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, भाग। तो 3000 में हम किससे भाग देंगे, 10 से। तो 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3005 ऋण 300। अब जब 3005 से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गए 5, ये 0 और 1 उधार लाएंगे 10 होगा, 10 में से 3 गए 7। तो इस प्रकार कितना आया, 2705। इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये पद ऐसा है जिसपे क्या है, रेखा कोष्टक। और रेखा कोष्टक हो चाहे मझला कोष्टक हो चाहे छोटा कोष्टक हो, जब आप सरल करके एक पद में बदल देंगे तो वो कोष्टक अपने आप गायब हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक में क्या करेंगे, पहले भाग है। अब रेखा कोष्टक है तो ये जो पूरा प्रोसेस है
रेखा मतलब ये भाग गुणा जोड़ घटाव करके इस रेखा कोष्टक में जितने पद हैं सबको किस में लाएंगे, एक पद में लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6/3 धन 5, इसके बाद 2 गुणे 8 भागे 4 धन 5 गुणे 2 ऋण 10 भागे 5। अब आप देखिए 3 एकन्नम 3 दूनी 6, यहां 2 आ जाएगा और रेखा कोष्टक में ये 2 है और ये धन 5 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 7। और जब 7 आया तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हल करेंगे और इसकी जगह पर 1 अंक आ जाएगा, चाहे वो 1 अंक की संख्या हो 2 अंक की संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं, एक संख्या आ जाए तो कोष्टक अपने आप हट जाएगा, चाहे रेखा कोष्टक हो चाहे छोटा कोष्टक हो। फिर ऋण 2 गुणे, अब इसके बाद क्या करना है, पहले भाग 5 गुणे 2 ऋण 10/5। अब ये क्या होगा, 4 एकन्नम 4 दूनी 8, 5 एकन्नम 5 दूनी 10, क्या हो गया 7 ऋण 2 गुणे 2 धन 5 गुणे 2 ऋण 2। भाग हो गया, भाग के बाद किसका नंबर है, गुणा का। तो 7 में तो कोई गुणा नहीं है, यथावत 2 दूना 4, 5 दूना 10 और ऋण 2। हमने क्या कहा था कि इसके बाद जब गुणा हो जाए तो क्या आपको क्या करना है, भाग करना है। तो आप क्या लिखिएगा, 10 और 7 दोनों समान चिन्ह है, 10 7 17, और ये 4 और 2 दोनों के सामने ऋण है, क्या हो जाएगा 4 2 6। समान चिन्ह एक साथ जोड़े जाते हैं, ये दोनों प्लस है तो दोनों प्लस के साथ जोड़े गए, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस के साथ जोड़े गए, और जो चिन्ह हो उनके सामने वही लिख देते हैं। तो 17 में से 6 गए 11, यही क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान है सरलीकरण, ये प्राइमरी लेवल के सवाल हैं, प्राइमरी में इस टाइप के सवाल आपको बताए गए होंगे। तो आपको बस ये हमेशा यही ध्यान में रखना है कि पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर का, जहां से का हटाएंगे वहां कौन सा चिन्ह लिख देंगे, गुणा। तो पहले का हटा के गुणा करके हटा देंगे, फिर सबसे पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर घटाओ, और लास्ट में जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ देखिए कई पद थे, 1 पद आया, इसमें भी बहुत सारे पद थे, लास्ट में आंसर कितना आया, 1 पद। चाहे आपसे लिख दे का मान ज्ञात करो, जैसे इतना देगा ना, तो यहां लिख देगा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, चाहे ये लिख दे और चाहे इतना ना लिख करके या लिख दे हल करो, दोनों में से कुछ भी बोले, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो चाहे इसके लिए भी मान ज्ञात करो या हल करो, यहां ये सवाल देगा और लिख देगा मान ज्ञात करो या हल करो। तो देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं जो कोष्टक से हैं, कोष्टक को कैसे हल करते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहां है 1/5 प्लस 999 और ये है 494/495 इंटू 99 का मान याद करो, यही आपको हल करना है। तो आप साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ चुके होंगे। जैसे अगर ये लिखा है 4 4 सही 1/3, ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसे कहते हैं। अगर इसको साधारण भिन्न या शुद्ध भिन्न में बदलना हो तो जो यहाँ बार ये लिखा है सही में, उससे हम क्या करते हैं, हर से गुणा कर देते हैं। तो 4/3 12 और अंश को जोड़ देते हैं, तो 4/3 12 1 13/3। ये क्या है, शुद्ध भिन्न है, और ये क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे एक और देख लेते हैं, 3 सही 4/9 ये है। तो इसको जब शुद्ध भिन्न में बदलेंगे तो 4/3 नहीं 9 3 27 4 31/9, ये क्या हो गया, ये सारे क्या हैं, शुद्ध भिन्न है। और ये कैसे भिन्न है, मिश्र भिन्न है। जब आपको कोई सवाल दिया रहता है और आपको हल करना हो, तो अगर मिश्र भिन्न में है तो उसको पहले शुद्ध भिन्न में बदलिए। तो हम यहां देखते हैं 1/5 धन क्या लिखा हुआ है, ये 999 सही नहीं 999 सही 494/495। तो जब हम इसको शुद्ध भिन्न में बनाएंगे तो जो सही है उसमें हर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 999 गुणे 495
धन 494 बटे 495 गुणे 99। ये शायद आपके समझ में आया होगा। कुछ किया नहीं हमने, जो यहां किया था, जैसे 4 तिहाई 12 1 13। अब चूंकि इसका गुणा 999 में इतना आसान तो है नहीं, जब इसका यहां गुणा करेंगे तो वो इतना आसानी से तो आएगा नहीं, तो हमने ऐसे ही कर दिया कि 999 गुणे 495 धन 494 बटे 495। अब आप ध्यान रखिए, इसको 1/5 ऐसे रहने दीजिए। अब अगर इतना बड़ा आप गुणा करेंगे ना, तो ये सवाल जो होता है वो एक सवाल जिसके लिए मैक्सिमम समय कितना है, 30 से 45 सेकंड तक। तो आप क्या करिए कि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहाँ लगाइए। ये जो 999 है इसको 1000 कर लीजिए, 1000 ऋण 1। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम 10, 100 या 1000, 10,000 से गुणा करते हैं तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ा देंगे दाहिनी तरफ, 100 से गुणा करेंगे जिस संख्या हम करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसीलिए 999 में इससे गुणा करेंगे तो काफी लंबी प्रक्रिया आएगी। तो हम 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 ऋण 1। 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 ही आएगी, और गुणे 495 धन 494 बटे 495 गुणे 99। ये आपका है। अब शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 1/5 धन 1000 गुणे 495। फिर 495 का गुणा 1 में करेंगे, ये ऋण 1 है, क्या हो जाएगा, 495 धन 494 बटे 495 गुणे 99। अब क्या कर सकते हैं आप, ये 495 है और ये 494। अब देखिए ध्यान से कि 495 में से 494 घटाएंगे। दरअसल ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, लेकिन माइनस वाला एक ज्यादा है और ये क्या है, एक कम है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/5 धन 1000 गुणे 495 ऋण 1 बटे 495 गुणे 99। देखिए ये 11 से कट जाएगा, अगर आप काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 बचे 55, और ये हो जाएगा 11 99। फिर ये काटेंगे, 9 1 9, 9 बचे 45। तो इस प्रकार आया क्या, 1/5 धन 1000 गुणे 495 ऋण 1/5, ये आ गया। अब ये देखिए दोनों हर क्या हैं, बराबर हैं। जब किसी दो भिन्न के हर बराबर हैं तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 धन 1000 गुणे 495 ऋण 1/5। अब देखिए ये ऋण 1 और ये एक धन कैंसिल। अब क्या बचा, 1000 गुणे 495 बटे 5, 5 से काट दीजिए, 5 9 45। अब यहाँ क्या बचा है, 45 4 और 5 9 45। अब 99 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99,000। सवाल भले ही लंबा है लेकिन बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। बस ये एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ आप जो देख रहे हैं 999, आप अगर इतना गुणे ये 495 धन 494, आपको कुछ नहीं करना है, जितना हो सके इसको सरल कर दीजिए। आप चाहे तो यही सरल कर सकते थे, तो यहाँ 5 आ जाता। जब यहाँ 5 आ जाता तो आप डायरेक्ट यही 999 जो है उसको 1000 ऋण 1 करते, तब भी आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके पूरी तरह से समझ में आया होगा।
तो एक सवाल और देखते हैं, 999 सही 995 बटे 999 गुणे 999। तो हम पहले ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 999 गुणे 999 धन 995 बटे 999, और ये पूरे का गुणे कितना है 999। उम्मीद करते हैं कितना समझ में आया होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर जैसे 5 सही 3/8 लिखा है तो इसका मतलब 8 पंचे 40 और धन 3। यही आप अब तक करते रहे हैं। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए यहां मैंने कर दिया। अब ये देखिए 999 और 999 कैंसिल। अब ये कितना आया 999 गुणे 999 धन 995। एकदम आसान सवाल। आप एक काम कर सकते हैं कि 999 को आप 1000-1 लिख सकते हैं, किसी एक को। तो यहां कितना आ जाएगा 1000-1 गुणे 999 धन 995। अब फिर वही क्वेश्चन कि हमने 1000-1 क्यों लिखा, 999 क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि 999 का गुणा 999 में करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर इसके बजाय 1000 का गुणा करना है 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब 999 का गुणा दोनों में करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 गुणे 999 ऋण 999 धन 995। अब देखिए 999 में जब 1000 का गुणा कर देंगे तो 999 के बाद कितने जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आ गया। अब ये 999 माइनस है और 995 प्लस है, तो 999 ज्यादा है लेकिन 995 कम है, तो आप 999 में से 995 घटाएंगे तो ऋण कितना आ जाएगा 4। और अब इतने में से 4 घटाना बहुत ईजी है। अब यहाँ एक उधार लाएंगे तो 10 हो जाएगा, 6 ये 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ये 8 और ये हो गया 9,98,996, जो इसका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार ये सवाल थोड़े से लंबे जरूर लग रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। और 2 4 10 सवाल जो किताब से आप देख प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी काफी तेजी से होने लगेगा। देखिए एक सवाल है 2 ऋण 1/3 एक कोष्टक में, फिर 2 ऋण 3/5 दूसरे कोष्टक में, फिर 2 ऋण 5/7 तीसरे कोष्टक में, चौथे में 2 ऋण 7/9। अगर पांचवा कोष्टक करेंगे तो 2 ऋण, देखिए यहाँ 3 से खत्म था तो 3/5, यहाँ 5 से खत्म था तो 5/7, और ये 7 से खत्म है तब की बार क्या होगा 2 ऋण 9/11। और लास्ट वाला जो पद है 2 ऋण 997/999, इसी को हमें हल करना है। 2 कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होगा गुणा होगा आपस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे। कोष्टक तोड़ने के लिए आपको क्या बताया गया है कि आप जो कोष्टक के अंदर है उसको हल कर लीजिए। उसको जब हल करिएगा तो एक संख्या आएगी और वही क्या होगा कोष्टक टूट जाएगा अपने आप। तो ये 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गए, इसको लिखेंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5/3, ये पहला पद है। देखिए अगर ना समझ में आए तो यहां देखिए 2 सही 1/3। अब ये 2/1 करेंगे। अब 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 ऋण 3 और 1 का गुणा करें तो 1/3 आएगा। जब हर बराबर होता है तो जोड़ने पर इनको प्लस कर लेते हैं, जब प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं अंश को और माइनस होता है तो घटा लेते हैं, ये 5/3। अब गुणे, ये देखिए 5 दूना 10 और 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7/5। फिर यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, 7 दूनी 14 और 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/5। ऐसे 9 दूनी 18, 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 11/9।
अब आप ध्यान रखिए, ऐसे गुणा करते हुए चले जाइए डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगा, 999 का गुणा जब 2 में करिएगा आप, ध्यान रखिए, जब 3 था तो 5/2 आया, जब 5 है तो क्या आया, 7/2, जब 7 है तब, मतलब जितना यहां 5 है, फिर से देखिए, अगर बटे 3 है 3 आया, लेकिन इसके अंश में 2 ज्यादा आया, यहां 5 है 5 आया, लेकिन इसके अंश में 2 ज्यादा आया, यहां ये गड़बड़ हो गया, ये 9/7 आएगा। देखिए 7 दूनी 14 में से 5 गए, 9/7, और यहां जब 9 था तो बटे 9, लेकिन अंश में कितना आया, 11, और यहां 999 है तो अंश हर में तो 999 आएगा, लेकिन देखिए जितना हर है अंश में उससे 2 ज्यादा आ रहा है, और नहीं तो आप करके भी देख लीजिए कि 999 में 2 का गुणा करेंगे तो 18, 19 ये आ गया, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 9 18 1 19। अब इसमें से जब 997 आप घटाएंगे तो 1 0 0 1, और जब 999 में 2 जोड़ेंगे तो यही 1001 आएगा। कितना आएगा, 1001। ध्यान रखिए कि यहां 9 है तो इसके पहले कितना आया, 7 आया, यहां 999 है तो इसके पहले कितना आएगा, 997, और यहां 11 है तो इसके पहले इससे 2 कम, तो यहां जब 1001 है तो यहां कितना आएगा, 999। बहुत सरल सवाल है ये, केवल आपके समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अब देखिए, अब ये 5 इससे कट गया, 7 इससे कट गया, 9 इससे कट गया, यानी जो संख्या है अपने आगे हर को क्या कर रही है, काट दे रही है। वैसे जो 11 होगा इससे काटेगा यहां वाले से, ऐसे ही जो 999 है इसको काट देगा, और ये 997 इससे पहले वाले से कट जाएगा। अब बचेगा कितना, ऊपर लास्ट वाली संख्या 1001, और नीचे पहली वाली संख्या 3, 1001/3, और अब 1001 में 3 का भाग दे लीजिए, 3 त्रिका 9, 1, फिर 3 त्रिका 9, 11, फिर 3 त्रिका 9, 2, 333 बार गया। कितना बार गया, 333, शेष कितना बचा, 2/3। यही क्या है, इसका आंसर है। सवाल देखने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आएगा। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोष्टक के अंदर दिए गए हैं तो हमें कोष्टक तोड़ना है। कोष्टक कैसे तोड़ना है कि आप उसको सरल कर लीजिए, 2 पद या 2 से अधिक पद हैं, सरल करिएगा। जब एक पद में आ जाए तो अपने आप कोष्टक हटा दीजिए। अगर 2 कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और नहीं तो जो चिन्ह है यथावत आप लगा दीजिए। बस इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हाँ 5/3, 7/5, 9/7 ये जो हल करके आप लाए हैं, तो देखिए ये 5 इससे कट रहा, 7 इससे कट रहा, ऐसे ऐसे कट रहा है ना, ऐसे ऐसे कटता कटता जाएगा, लास्ट में 999 999 से कट जाएगा 1001/3। तो एक और सवाल देखते हैं, और है 1 ऋण 1/2, फिर 1 ऋण 1/3, 1 ऋण 1/4, 1 ऋण 1/5, कहां तक, 1 ऋण 1/20 तक। आपसे कहेगा कि इसका मान ज्ञात करो या हल करो। हल करना हो या मान निकालना हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले कोष्टक आप तोड़ दीजिए, और कोष्टकों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुणा। अब यहां देखिए 2 × 2 में से 1 गए, 1/2। पहले कोष्टक में क्या आया, 1/2। दूसरे कोष्टक और पहले कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणा। अब 3 × 3 में से 1 गए, 2/3। देख रहे हैं, 3 एक्चुअली ये ऐसे नहीं करेंगे, 1 ऋण 1/3। अब इसको 1/1 करिएगा तो 3 का ऊपर नीचे गुणा, 3/3 ऋण 1/3, ये 3 ऋण 1/3 बराबर 2/3। यही हो गया इसका। ऐसे हम सारे निकालेंगे। जब देखिए 4 × 4 ऋण 1 कितना आ जाएगा, 3/4। ऐसे ये 5 × 5 ऋण 1 कितना आ जाएगा, 4/5। अब देखिए जब 2 था तो 1/2 आया,
जब बटे 1/3 था तो यहाँ 2/3 आया, जब 4 था 3/4 आया, 5 है तो 4/5 आया। अगला आपकी बटे 6 होगा तो ये कितना आएगा, 5/6 आएगा। और यहाँ 20 एकन्नम 20 में से 1 गए 19, यानी जो अंतिम पद है वो कितना आया, 19/20। तो इसके पहले देखिए, जब ये 5/4 है तो इसके पहले वाला पद कितना होगा, 4/5 को इसके पहले 3/4, ऐसे 19/20 है तो इसके पहले कितना होगा, 18/19, ऐसे ये डॉट डॉट। अब देखिए जैसे पिछला सवाल था, ये 2 इससे, ये 3 इससे, ये 4 इससे, ये 5 इससे, ऐसे ये 18 जो है इसके पहले 18 रहा होगा, उससे कटेगा 19 से कटेगा, बचा क्या, यहां सबसे पहले 1 बचा अंश में और हर में लास्ट क्या बचा, 120। देखने में सवाल खूब लंबा चौड़ा और हल कितने लाइन में, मात्र 1 लाइन में। बस आपको ये कोष्टक तोड़ने आना चाहिए। जो आपका भिन्न है, भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये प्राइमरी स्तर का है। इसको आप अगर फिर भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो इसको आप देख लीजिएगा। एक और सवाल देखते हैं। तो जैसे एक सवाल ये देखते हैं, इसको हल करो या इसका मान निकालो। तो जब भी इस टाइप की भिन्न हो तो सबसे पहले उसको क्या बदलेंगे, साधारण भिन्न या शुद्ध भिन्न में बदल लेंगे। तो ये 5 × 5 = 25, 2 27/5 क्या आया, 27/5। ऐसे ये 4 × 8 = 32, 1 33/4 ऋण 6 × 3 = 18, 1 19/3, ये हो गया। अब 2 प्लस है तो इन दोनों को जोड़ना है, और ये क्या है, माइनस। तो जब किसी भिन्न को जोड़ना होता है, चाहे 2 भिन्न हो, चाहे 3 भिन्न हो, चाहे 4 भिन्न हो, जब बहुत अधिक संख्या ना हो, बहुत अधिक संख्या होगा तो गुणा होगा और आपस में एक दूसरे से कटेगा, बहुत छोटा आंसर आएगा। लेकिन जब किसी भी भिन्न में कैलकुलेशन करना हो, 3 और 4 पद हों, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम हर का क्या निकाल लेंगे, लस है। अगर हर का लस निकालेंगे ना, तो 5, 4 और 3 का जो लस होगा वो कितना आएगा, उसको देख लेते हैं। तो वो आएगा 5 चौक 20, 20 × 60, यानी 60 ही वो छोटी सी छोटी संख्या होगी जो तीनों से विभाजित हो जाएगी। 5, 4, 3 लघुत्तम निकालना हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, 3, 4, 5, 2 से काटिए, 3, 2, 5, फिर 2 से काटिए, 3, 1, 5, फिर 3 से काटिए, 1, 1, 5, फिर 5 से काटिए, 1, 1, 1। अब देखिए 5 × 3 = 15, 2 × 30 = 60। अब ये 60 हो गया। अब अगर इस 60 में 5 से भाग दें तो 12 बार जाएगा, तो 27 में कितने से गुणा हो जाएगा, 12 से। और बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। अब 60 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 15, 15 चौका 60, तो 33 में कितने से गुणा होगा, 15 से। अब बीच में है -19। अब देखिए अगर 20 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, सॉरी 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, तो यहां कितने से गुणा होगा, 20 से। जब भिन्नों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम को नीचे रख देते हैं। फिर पहले भिन्न के हर से लघुत्तम में भाग देते हैं, जो बार जाता है उसी से ऊपर उसके अंश में गुणा करते हैं। यही मैंने हर बार किया। 5 से भाग दिया 12 बार गया, तो यहाँ 12 से। 4 से भाग दिया 15 बार गया, तो यहाँ 15 से। और 3 से भाग दिया 20 बार गया, यहाँ 20 से गुणा किया। जहां प्लस था वहां प्लस लिख दिया, जहां माइनस था वहां माइनस। अब ये देखिए कितना आएगा, 12 सते 84 और 12 दूनी 24, 24 8 32, 15 तियां 45, 15 तियां 45 4 49 और 19 दूना 38, 280/60। अब आप जोड़ लीजिए 5 4, ये दोनों प्लस है, जोड़ लीजिए 5 4 9, 9 2 11, 4 3 7 1 8 ऋण 380/60। फिर क्या आएगा, अब 9 में से 0 गए 9, अब 1 में से आप कितने, 11 होगा, 11 में से 8 गए 3, अब यहाँ 7 बचा है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 439/60। आप इतना आंसर लिख दीजिए।
या 439 में 60 से भाग दे दीजिए। 439 में 60 से भाग, तो 7 बार जाएगा। 7 6 42, ये आ जाएगा 9 19। तो कितना बार गया? 7 बार गया, तो 7 सही 19/60। दोनों में से कोई सा आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सरलीकरण जो है काफ़ी मैंने धीरे धीरे बताने का आपको प्रयास किया। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अगले 1 या 2 सेशन में ये सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण आपका खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।